उसने मेरे छोटेपन की, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। हाँ और दूसरी पंक्ति में आशीर्वाद चाहूंगा, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। वाह मेरे छोटेपन की, राजू भाई, मेरे छोटेपन की उसने इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। और दो पंक्तियां खास निवेदित करता हूं, इसके साथ साथ कहता हूं, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। बहुत जमाने से, युगों युगों से एक प्रश्न चला आ रहा है कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। मैं दोनों को बड़ा मानता हूं, लेकिन कर्म कहीं ज्यादा बड़ा है भाग्य से। प्रमाणित करता हूं, अब मुझे देख करके सुनिएगा। कहता हूं, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। वाह 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 क्यों हथेली की लकीरों से हैं रब ने भी, उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। और चार पंक्तियां आप सबके लिए और निवेदित करना चाहता हूं कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। आपके मन में चाह उठी तो आपने किया। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। दूसरी पंक्ति पे आपका आशीर्वाद और मिले, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। वाह 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 अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें, मैं धन्य हुआ। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले, विष्णु विष्णु भैया, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। वाह 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 वाह। खराब बात मन में आए तो छोड़ दी, अच्छी बात मन में आए तो तुरंत कीजिए। नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब। देर होती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। दोस्तों, मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाह रहा हूं। आज की दुनिया, सारी दुनिया में आप जो कुछ भी हो रहा है उसको आप देख रहे हैं अच्छी तरह से। और ऐसा आपको भी लग रहा होगा जैसे हम तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़े हुए हैं। तो मैंने चार पंक्तियां खास तौर से कहने की कोशिश की है, आप सबका स्नेह चाहता हूं। कहता हूं कि दुनिया के उलट फेर पे बैठे हुए हैं हम, दुनिया के उलट फेर पे बैठे हुए हैं हम, दुनिया के उलट फेर पे बैठे हुए हैं हम। गिरती हुई मुडेर पे बैठे हुए हैं हम, वाह गिरती हुई मुडेर पे बैठे हुए हैं हम, गिरती हुई मुडेर पे बैठे हुए हैं हम। तो आंखों में नफरतों की कई बिजलियां लिए, आंखों में नफरतों की कई बिजलियां लिए बारूद के एक ढेर पे बैठे हुए हैं हम। वाह 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 वाह। बारूद के एक ढेर पे बैठे हुए हैं हम, बारूद के एक ढेर पे बैठे हुए हैं हम। और तब ये कहना चाहता हूं, जो कुछ दुनिया में हो रहा है उस पर कह रहा हूं। हम लोग जो फूलों की तरह मुस्कुराना चाहते हैं, न जाने क्या हो रहा है सारे संसार के अंदर, हमें कांटा बनाने की कोशिश की जा रही है। और तब ये कहना चाहता हूं, सुने। फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, क्या बात है। फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया। सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पे तुली है दुनिया। ये पंक्तियां खास तौर सुनिएगा। हमने लोहे को गला कर जो खिलौने ढाले। हमने लोहे देख रहे हैं आप कि कुछ लोग दुनिया के अंदर छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार थमा देते हैं। तो ये बात कहना चाहता हूं, हम और आप सब लोग कोशिश करते हैं प्यार मोहब्बत से रहने की। हमने लोहे को गला कर जो खिलौने ढाले, हमने लोहे को गला कर जो खिलौने ढाले,
उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया, उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को हार बनाने पे तुली है दुनिया। जिन पे लफ्जों की नुमाइश के सिवा कुछ भी नहीं, जिन पे शब्दों की नुमाइश के सिवा कुछ भी नहीं, उनको फनकार बनाने पे तुली है दुनिया, उनको अच्छा है डॉक्टर साहब, वाह, जिन वाह। पे शब्दों की नुमाइश के सिवा कुछ भी नहीं, उनको फनकार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को हार बनाने पे तुली है दुनिया। ये पंक्तियां शायद आपको अच्छी लगे। ये कहना चाहता हूँ, जो सर्दी के मौसम में छोटे छोटे बच्चों को मोटा मोटा बस्ता कंधे पर लादे हुए देखता हूँ, तो मैंने ये कहने की कोशिश की, तब कहता हूँ फूल को हार बनाने पे तुली है दुनिया। नन्हे बच्चों से कुंवर छीन के भोला बचपन, नन्हे बच्चों से कुंवर छीन के भोला बचपन, उनको होशियार बनाने पे तुली है दुनिया, उनको होशियार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को हार बनाने पे तुली है दुनिया। एक शेर उसमें बीच में छूट गया जो मुझे बहुत प्यारा लगता है और आपको वो अच्छा लगेगा, सुनिएगा। इससे शायद सबसे अच्छा शेर ये हो, कहता हूँ फूल को हार बनाने पे तुली है दुनिया, मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मैं महकती हुई मिट्टी, मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया, मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया, फूल को हार बनाने पे तुली है दुनिया। दोस्तों, फूल को हार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने की तुली है दुनिया, मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया। दोस्तों, मैं अनायास आपके बीच आ गया। बहुत कोशिश कर रहा था अपने आप को रोकने की, 5-7 बार कोशिश की, फिर लगा कि नहीं, दिल में कोई बात आए तो आ जाना चाहिए। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब ने जो शेर आपको सुनाया है, मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया। मैंने आपको बात बताई नहीं है, मेरे रोंगटे खड़े हैं। हैदराबाद के मुशायरे में जब उन्होंने ये शेर सुनाया था, कैफी आजमी साहब उस समय जीवित थे, सदारत कर रहे थे उस मुशायरे की। उन्होंने माइक बीच में मंगवाया और लगभग 30 मिनट तक शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी, ये परिचय उनका नहीं है, हमारे उर्दू अदब के इस 100 वर्षों के बड़े शायर, उन्होंने 30 मिनट तक जिस शेर के बारे में बोला कि हिंदी और उर्दू के पास इतना बड़ा शेर नहीं है जितना बड़ा शेर डॉक्टर कुंवर बेचैन ने ये कह दिया। सारी तमीज, सारी तहजीब, सारे फसाद, सारी जातियां, सारे धर्म, सारे रंग, सारे रूप, सारे वर्ण एक पंक्ति में समाहित कर दिए। मैं महकती हुई मिट्टी हूं किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पे तुली है दुनिया। दोस्तों, इसलिए मैंने थोड़ा लंबा पढ़ा, विष्णु भैया ने खूब सुनाया, लेकिन हम कुछ नहीं है साहब,
डॉक्टर कुंवर बेचैन उस रचनाकार का नाम है। फिराक साहब ने लिख दिया था कि आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेंगी हम असरो, जब उनको मालूम ये होगा तुमने फिराक को देखा था। फिराक साहब के समकालीन लोग गर्व करते हैं उन्होंने फिराक साहब को देखा था। लेकिन मैनपुरी वालों, एक बार पूरा सदन इसलिए हाथ उठाकर समर्थन करना जो बात मैं बताने जा रहा हूं आपको। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने हाल ही में पिछले महीने एक महाकाव्य पूरा किया है, मैं बताना चाहता था, जिसका शीर्षक है पांचाली। द्रौपदी 375 पृष्ठ का वो महाकाव्य उन्होंने अपने जिंदगी की 40 वर्ष की साधना लगाकर किया है। 36 सर्ग की वो पुस्तक मुरारी बापू ने अपने कर कमलों से ग्वालियर में विमोचित की है। और मुरारी बापू ने ये कहा है कि महाकवि दिनकर की उर्वशी के बाद शायद हिंदुस्तान के हिंदी लिटरेचर को, मैं अपने आप को हमेशा साहित्य के आंगन में घुटनों चलने वाला बालक की तरह मानता हूँ। और मोहब्बत में छोटे बच्चे को उठाकर लोग कंधे पे बैठा लेते हैं तो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। तो आप मुझे आपके स्नेह के कंधों पर बैठ जाता हूँ तो आप थोड़ा सा कहते हैं। सच्चाई तो यही है कि मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि कोई भी कला हो, चाहे काव्य कला हो, कोई संसार की कोई भी कला, उसको पाना, उसको छूना, उस तक पहुँचना बड़ा मुश्किल काम होता है। कि शायरी हो या ईश्वर हो, दोनों की बात है। तो कहता हूँ, मैंने ये बात कही भी, पूरी उम्रें गुजर जाती हैं तो 2-4 पंक्तियाँ हाथ आती हैं। मैंने इस बात को यूँ करके कहा, आपका ध्यान भी चाहूँगा कि ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयाँ चढ़ा, ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयाँ चढ़ा, शायद यहाँ, शायद यहाँ, शायद यहाँ है तू। ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयाँ चढ़ा, शायद यहाँ, शायद यहाँ, शायद यहाँ है तू। पिछले कई जन्मों से तुझे ढूंढ रहा हूँ, जाने कहाँ, जाने कहाँ, जाने कहाँ है तू, जाने कहाँ, जाने कहाँ, जाने कहाँ है तू। उसको पाना मुश्किल काम होता है। तो मैंने ये बात कहा, फूल को खार बनाने पर तुली है दुनिया, सबको अंगार बनाने पर तुली है दुनिया। मैं महकती हुई मिट्टी हूँ किसी आंगन की, मुझको दीवार बनाने पर तुली है दुनिया। तो मैंने इसमें एक बात कहने की कोशिश की, और ये बात कहने की कोशिश की कि रब ने जो गिन के तेरी उम्र को सांसें दी हैं, रब ने, ईश्वर ने गिनी हुई सांसें दी हैं, रब ने, प्रभु ने जो गिन के तेरी उम्र को सांसें दी हैं, सोच के देख कहाँ खर्च वो तूने की हैं, सोच कर देख कहाँ खर्च वो तूने की हैं। और तुझको दीवार ही बनना है तो कमरे की बन। दोस्तों आशीर्वाद चाहूंगा कि मैं सही बात कह रहा हूं, तो आंगन की नहीं, तुझको दीवार ही बनना है तो कमरे की बन, जिसने औरों के लिए सर पे छतें रख ली हैं, जिसने औरों के लिए सर पे छतें रखी हैं, जिसने औरों के लिए सर पे छतें रखी हैं, जिसने औरों के लिए सर पे छतें रखी हैं। और ये भी कहना चाहता हूं कि दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा। मैं दरवाजों पर दस्तक की बात नहीं कह रहा, मैं खटखटाने की बात करता हूँ। मैं अगर खटखटाने की बात करता हूँ तो दरवाजों को नहीं, बल्कि चाहता हूँ दीवारों पर दस्तकें दी जाएं, और इतनी दस्तकें दीवारों पर दे दी जाएं कि दीवार में दरवाजे बन जाएं, इधर के लोग उधर जा सकें, उधर के लोग इधर आ सकें, मोहब्बत से रह सकें, प्यार से रह सकें। तो मैंने कहा था कि उसको दीवार ही बनना है तो कमरे की बन, जिसने औरों के लिए सर पे छतें रखी हैं, या दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा, दीवारों में दरवाजे बन जाएंगे। ये बात कहना चाहता हूँ। और एक छोटा सा गीत सुनाकर अपना स्थान लेता हूँ, बहुत समय हो चुका है। हमारे विष्णु ने प्रेम की जो धारा बहाई, जो हृदय के अंदर एक अलग प्रकार की धड़कन पैदा कर देते हैं, तो धड़कन से जुड़ करके थोड़ी सी पंक्तियां मैं कह करके अपने स्थान लेता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि प्रेम जो भी हो, उसमें सबसे मुख्य चीज, सबसे कसौटी, उसकी प्रेम की जो कसौटी है, तो कसौटी होती है इंतजार। प्रेम की कसौटी इंतजार है, प्रतीक्षा है। आप इतनी देर तक बैठे हैं मुझे सुनने के लिए, और सबको सुना आपने, और हमारे हरिओम जी को सुनने के लिए, तो सबसे प्यार है ना, तभी तो सुन, और हम भी बैठे रहे आपको सुनाने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है प्यार। मैंने इस बात को कहा था कि तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतजार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतजार से आगे निकल गए, और पीछे तुम्हारे वो तो बड़ी दूर तक गई, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए। पुकार की रेंज में जो नहीं आता वो चला जाता है। तो मैंने कहा, इस बात को मैंने तरुणों के साथ करने की कोशिश की। मुझसे जब मैं यहाँ आया तो अनेक लोगों मुझसे कहा, सब वो पंक्तियाँ जरूर सुना दीजिए, तो मैं सुना रहा हूँ, सुनिएगा। इंतजार की
सांचे में हमने औरों के ढलने नहीं दिया, सांचे में हमने औरों के ढलने नहीं दिया। दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया। चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है। हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया। सांचे में हमने और के। चार पंक्तियां इसी मिजाज की और सुनिएगा। स्वागत स्वागत। याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया। मैं कैसे मान लूं मैंने भुला दिया। सावन में वो नाए तो मैंने यही किया, सावन में वो नाए तो मैंने यही किया। झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया, झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया, झूले पे उनका नाम लिखा। ये प्रतीक्षा की बात कहता हूँ। बादल जो नभ में खड़ा मिला, बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में, लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आंखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो बादल से बहुत बड़ी होगी। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में, लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आंखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो बादल से बहुत बड़ी होगी। बादल जो नभ में खड़ा मिला, कहने को तो नभ ऊंचा है, नन्ही नन्ही दो आंखों से। वाह वाह। मित्र, मुझे याद आ गया अपना बचपन, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ा करता था 1957 में। उस समय मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। वो पंक्तियां बदल करके इस गीत में यहाँ आ गई हैं, इस गीत में आ गई हैं। मैंने कहा था कि उस समय के रूप के सूत्र बहारें नहीं पिरो सकते, रात की मांग सितारे नहीं संजो सकते। मेरी कुटिया से माना के महल ऊंचे हैं, मेरे सपनों से मगर ऊंचे नहीं हो सकते। सन 57 में समय जब हाई स्कूल में था, 14 साल का था, तो मैंने पंक्तियां कही थी। तब ये पंक्तियां किस तरह से यहाँ आई। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आंखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो बादल से बहुत बड़ी होगी। बादल जो नभ में खड़ा मिला,
कहने को तो नभ ऊंचा है नन्ही नन्ही दो आंखों से, पर हर ऊंचाई हारी है सपनों की कोमल पाखों से। पर हर ऊंचाई हारी है सपनों की कोमल पाखों से। पर हर ऊंचाई हारी है सपनों की कोमल पाखों से। मंदिर की प्रतिमा से ज्यादा सम्मान मिला उन फूलों को। मंदिर की प्रतिमा से ज्यादा सम्मान मिला उन फूलों को। जो चाहे टूट गए लेकिन जो गिरे नहीं खुद शाखों से। जो चाहे टूट गए लेकिन जो गिरे नहीं खुद शाखों से। बादल जो नगसा जड़ा मिला, बादल जो नगसा जड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। लेकिन मन की मुदरी में जो, लेकिन मन की मुदरी में जो आंसू की बूंद जड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो बादल से बहुत बड़ी होगी। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। आखिरी पंक्ति प्रस्तुत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। ये सारे तत्व जो है नाचते रहते हैं सारे संसार के अंदर, ब्रह्मांड में नाचते हैं, लेकिन उनके नृत्य अलग है और इन आंसुओं का नृत्य अलग है। तब कहना चाहता हूँ, आखिरी पंक्ति सुनाता हूँ आपका। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना मिट्टी भी गाती है, ये नील गगन भी गाता है। माना मिट्टी भी गाती है, ये नील गगन भी गाता है। ऊंची लपटों के स्वर में ये पावक भी गीत सुनाता है। ऊंची लपटों के स्वर में ये पावक भी गीत सुनाता है। चाहे हो गीत हवाओं का या सागर के नीले जल का, चाहे हो गीत हवाओं का या सागर के नीले जल का, हर गीत मगर इन आंसू की दो बूंदों से शर्माता है। हर गीत मगर इन आंसू की दो बूंदों से शर्माता है। बादल जो नभ में पड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। बादल जो नभ में पड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। लेकिन झुलसे फूलों पर जो, लेकिन जलते फूलों पर जो शबनम की बूंद पड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो बादल से बहुत बड़ी होगी। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। बादल जो नभ में। धन्यवाद। देखिए साहब, मैं तो सुना चुका, लेकिन आपका आदेश है, तो उस आदेश में जैसे विष्णु ने छोटी छोटी कर दी थी, दोनों गीत छोटे छोटे सुना दिए थे, तो ऐसी मैं एक तो ये गीत देखिएगा, गीत नुमा गज़ल, गज़ल नुमा गीत है। मैं, मेरे उस्ताद श्री कृष्ण बिहारी नूर साहब रहे गज़ल के, लखनऊ के नूर लखवी साहब, वो जब कभी कहाँ, सूरज सिंह जी, क्या आपको प्रणाम करता हूँ, आपका प्रकाश फैल रहा है चारों ओर। तब कहता हूँ, मुझे, मैं कह रहा था कि ये गज़ल जो मैं सुना रहा हूँ, जिनका आदेश मुझे मिला आपकी तरफ से, तो ये कृष्ण बिहारी नूर साहब जो मेरे उस्ताद थे, जब कभी इस गज़ल को सुनते बहुत मुझे तारीफ़ करते थे, बहुत अच्छा लगता था उनको। और जब कभी किसी महफिल में, किसी मुशायरे में मुझे ले जाते थे या कुछ लोग बैठते थे, तो सबसे कहते, सुना ये हिंदी का कवि है कुंवर बेचैन, इसकी गज़ल सुनिए। वो गज़ल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। रदीफ देखिए इसका, आपका बच्चे बहुत ध्यान चाहूँगा आपका। जिंदगी यूं भी जली, यूं भी जली मीलों तक। मीलों तक का रदीफ है सर। आप तो बहुत ही परख सकते हैं गज़ल की। देखिएगा कैसे निभाने की कोशिश की है मैंने आप सब लोगों को।
जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। प्यार का गाँव अजब गाँव है जिसमें अक्सर, प्यार का गाँव अजब गाँव है जिसमें अक्सर, खत्म होती ही नहीं दुख की गली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। मुझे बहुत पसंद है ये पंक्तियां जो सुनाने जा रहा हूँ, शायद आपके मन को भी कहीं छुएंगी, सुनिएगा। जिंदगी यूं भी जली, घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, वाह 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 वाह। घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, घर से निकला तो चली साथ में बिटिया की हंसी, खुशबुएं देती रही नन्ही कली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। 2 पंक्तियां माँ के व्यक्तित्व को सुनाता हूँ। कितनी थकान क्यों ना हो, माँ के पास चले जाएं, वो आंसू पहुँचते हमारे, सारी खुशियाँ मिल जाती हैं। तब कहता हूँ, जिंदगी यूं भी जली, माँ के आंचल में जो सिमटी तो घुमड़ कर बरसी, माँ के आंचल में जो सिमटी तो उमड़ कर बरसी, मेरी पलकों में जो एक पीर पली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। दोस्तों, बिना गाए हुए 4 पंक्तियां माँ की व्यक्ति से जोड़कर सुना रहा हूँ। मैंने जिंदगी में जो कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लिखा है, कोई 4 पंक्तियां आपके सामने महसूस करता हूँ। स्वागत अक्सर। माँ के व्यक्तित्व पर जो मिसाल दे पाया, वो मिसाल आप पसंद आए तो और आपका आशीर्वाद मिले तो मेरा लेखन सार्थक हो जाएगा। तो कहता हूँ कि तेरी हर बात चलकर, आपका विधान चाहूँगा, तेरी हर बात चलकर यूं ही मेरे जी से आती है, तेरी हर बात चलकर यूं ही मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है, वाह। कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। मुझे 6 वर्ष ही माँ का आंचल मिल सका दुर्भाग्य से, लेकिन उसकी स्मृतियाँ अभी भी रहती हैं। और तब कैसा महसूस करता था वो कहता हूँ, तेरी हर बात चलकर यूं ही मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। सुनिएगा, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। कहता हूँ, बदन से तेरे आती है मुझे है माँ वही खुशबू, बदन से तेरे आती है मुझे ए माँ वही खुशबू, बदन से तेरे आती है मुझे ए माँ वही खुशबू, वही खुशबू जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। बदन से तेरे आती है गुरकुशन भाई, बदन से तेरे आती है मुझे ए माँ वही खुशबू, बदन से तेरे आती है मुझे ए माँ वही खुशबू, वही खुशबू जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। कहता हूँ, वो न मंदिर में न मस्जिद में न गुरुद्वारे में है, क्षमा कीजिए, वो न मंदिर में न मस्जिद में न गुरुद्वारे में है, प्यार की जो गूंज माँ के मन के एक तारे में है, प्यार की जो गूंज माँ के मन के एक तारे में हो। और मैं प्रियवासियों, ये पंक्तियां मैं हर जगह नहीं सुनाता, लेकिन आपकी जो परख है उस परख को दिमाग में रखते हुए मैं ये पंक्तियां सुना रहा हूँ। माँ गुस्सा भी होती है, उसमें कितना प्यार छपा होता है,
उसको मैंने एक मिसाल देकर कोशिश की है। अगर आप सबको ये मिसाल पसंद आ जाए तो सचमुच मैं और भी मुझे अच्छा लगेगा। कहता हूँ, वो ना मंदिर में न मस्जिद में न गुरुद्वारे में है, वो ना मंदिर में है न मस्जिद में न गुरुद्वारे में है, प्यार की जो गूंज माँ के मन के एक तारे में है, और उसके गुस्से में भी उसका प्यार पाया तो लगा, उसके गुस्से में भी उसका प्यार पाया तो लगा, आज भी पानी सुरक्षित है तो अंगारे में है। उसके गुस्से में भी उसका प्यार पाया तो लगा, आज भी पानी सुरक्षित है तो अंगारे में है, वो ना मंदिर में न मस्जिद में न गुरुद्वारे में है, प्यार की जो गूंज माँ के मन के तारे में है। और आखिरी शेर सुना के अपना स्थान लेता हूँ, इसको सुनिएगा। गजल का शेर हो गया साहब, प्योर गजल का शेर है, सुनिएगा। जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली। हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन, ये मत पूछना किसने कहा था, कोई नहीं बताता है, आप बता देंगे। हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन, हम तुम्हारे हैं कुंवर उसने कहा था एक दिन, मन में घुलती रही मिस्री की डली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक, जिंदगी यूं भी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।